हैं कि हमारे देश में जवान युवा हैं जो कॉकरोच हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो वो मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सिस्टम पर वार कर देते हैं। वो अगर दो सवाल पूछ ले, एक प्रदर्शन कर ले तो कॉकरोच की तरह उसे मसल दिया जाता है, डंडे मारे जाते हैं, एफआईआर की धमकी देकर उन्हें। नौजवान बेरोजगार युवा जिन्होंने इसे जले पे नमक की तरह देखा, सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा, खूब छीछा लेदर हुई। अगले दिन संकट को भांपते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने सफाई देने की कोशिश की, कहा कि मीडिया ने उन्हें मिसकोट किया है। वो तो देश के युवाओं के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उन स्पेसिफिक यंगस्टर्स की बात कर रहे थे जो लॉ और मीडिया जैसे नोबेल प्रोफेशंस में आते हैं, बोगस डिग्री लाते हैं और फिर इंस्टीट्यूशंस। आमतौर पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जीने वाले, बिग बॉस और गेट रेडी विथ मी रील्स का सेवन करने वाले, सवाल ना पूछने वाले युवा ने अब कहा बहुत हुआ अपमान। अमेरिका में बैठे 30 साल के अभिजीत दिपके भी ये सब होते देख रहे थे। बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस ग्रेजुएट और फॉर्मर आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट रहे अभिजीत ने मजाक मजाक में एक ट्वीट कर दिया कि क्या हो अगर कॉकरोचेस एक साथ आ जाएं। बहुत जल्द ये ट्वीट वायरल होने लगा, बहुत सारे जवाब आने लगे, बहुत ट्रैक्शन मिलने लगा इस आइडिया को। अभिजीत ने फिर आनन फानन में एक डिजिटल पार्टी बना डाली, कॉकरोच जनता पार्टी .org वेबसाइट लॉन्च कर दिया। एक पार्टी जो देश के लेजी, अनएम्प्लॉयड, क्रॉनिकली ऑनलाइन युवा को समर्पित था। 4 दिन के अंदर अंदर बीजेपी के 8 मिलियन फॉलोअर्स को पार कर देती है। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त 15 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पर, जो कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से भी ज्यादा हो चुका है। अचानक से कॉकरोच जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल को सस्पेंड कर दिया गया। सरकार की तरफ से लगता है फरमान आया, लगता है सिस्टम में कॉकरोचों से लोग डरने लगे। कॉकरोच जनता पार्टी से डर सिस्टम को शायद इसलिए भी लग रहा हो क्योंकि आईटी सेल द्वारा बनाया गया नैरेटिव, गोदी मीडिया द्वारा बनाया गया नैरेटिव रियल टाइम में ध्वस्त होते आप देख पा रहे हो। अल जजीरा से लेकर बीबीसी से लेकर नेशनल मीडिया सब कॉकरोच जनता पार्टी को कवर कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, जिस देश में एक ही इंसान हिट हो सकता है वहां कॉकरोच की जगह कैसे आ सकती है। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त कम से कम कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट एक्टिव है, लेकिन उसे भी डिलीट करने की पूरी कोशिश चल रही होगी, यह बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन जो बात डिलीट नहीं की जा सकती है वो है देश के युवाओं में जो जबरदस्त असंतोष है, आक्रोश है। सालों से झूठ और जुमलों का असर अब थोड़े थोड़ा जा रहा है, लग रहा है, और कड़वा सच लोगों को दिखने लगा है। खासकर कि युवाओं को पेपर लीक हो, हर लेवल पर करप्शन हो, आर्थिक लाचारी हो, नौकरियां गायब हो जाना हो, एजुकेशन सिस्टम का चुरमुराना हो। पिछले कुछ दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी को आईटी सेल डिस्क्रेडिट करने की खूब कोशिश करती आई है। अभिजीत के आम आदमी पार्टी के पुराने संबंध दिखाकर इस मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई है, कॉन्स्पिरेसी दिखाने की कोशिश की गई है। बहुत लोगों का मानना है कि यह आम आदमी पार्टी का ही चलाया एक प्रोपेगेंडा है, एक और नैरेटिव है। लेकिन फैक्ट तो यही है कि आज के डेट में कोई माई का लाल, चाहे वो बीजेपी से हो, सोरोस का हो, कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का हो, इतनी बड़ी फॉलोइंग इतनी जल्दी नहीं बना सकता है। आपकी श्रद्धा जिस भी राजनीतिक पार्टी की तरफ हो या फिर हमारे तरह कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आपकी श्रद्धा हो, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हो, या कम से कम आपके लिए मुश्किल होगा यह बात से इनकार करना कि यह एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। आप सोचिए, एक मजाक एक डिजिटल क्रांति की तरह बन गया हो जिसे कुचलना भी पड़े। यह सिस्टम के लिए और पॉलिटिकल क्लास के लिए एक वार्निंग बन जाता है। जिस तरीके से लोगों ने गाने बनाए कॉकरोचों को लेकर, कॉकरोच के कॉस्ट्यूम पहनकर यमुना नदी साफ करने के लिए उतर आए, एआई के सहारे डिजिटल पोस्टर बनाए, अपने डीपीज चेंज किए, अपने गाड़ियों पर कॉकरोच जनता पार्टी के स्टिकर्स लगाने शुरू कर दिए। ये एक सिंगल कॉज में शामिल होना, समीर भाटिया जैसे ग्लोबल इंडियंस का पार्टी ज्वाइन करना, यह सब कोई प्लान्ड कैंपेन नहीं कर सकता। साल अक्टूबर के महीने में देशभक्त पर हमने यह सवाल पूछा था कि क्या देश के सिटीजंस अब कॉकरोच बन गए हैं। यह सवाल हमने तब पूछा जब बिना किसी वजह सोनम वांगचुक को सरकार ने एनएसए के तहत जेल में ठूस दिया। एक इंसान जिसने आर्मी के लिए, एजुकेशन के लिए, अपने देश के लिए काम किया, उसे लिटरली आतंकी और चाइनीज एजेंट घोषित कर दिया गया, कम से कम सोशल मीडिया पर। उसकी गलती क्या थी? उसने लद्दाखियों के लिए शांतिपूर्वक आवाज उठाने की कोशिश की। उस समय सरकार को कोई खास पुशबैक नहीं मिला लोगों की तरह, क्योंकि हम कॉकरोच की तरह गटर में पड़े रहे, छिपे रहे। जब नीट पेपर बार बार लीक हुआ, पिछले 7 सालों में 60 बार पेपर कम से कम लीक होने की घटनाएं हमारे सामने आई, तब जब स्टूडेंट्स ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की तो उन्हें बेरहमी से कुचला गया, पीटा गया। तब भी ज्यादा आवाजें नहीं उठी। जब बची खुची इंडिपेंडेंट मीडिया ने कुछ सवाल पूछना चाहा तो उन्हें चुप कराने के लिए नए कानून बनाए गए। डिजिटल ब्राउजर ने भी सब कुछ किया सिवाय युवाओं की आवाज सुनने का, क्योंकि युवा जो सवाल पूछता है वो तो अर्बन नक्सल टुकड़े टुकड़े गैंग है, एंटी नेशनल खान मार्केट गैंग बन चुका है। तो सरकार भी एब्सोल्यूट चिल में। कॉकरोच जनता पार्टी की अकस्मात लोकप्रियता ने यह दिखा दिया कि सरकार की झूठ और जुमलों की भी एक्सपायरी डेट जो होती है अब वो निकल रही है। युवाओं की जो उल्लू बनने की क्षमता थी उसकी भी कोई सीमा तो है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या
क्या है बे? आज तो ये भी सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन उसी समय कॉकरोच जनता पार्टी सारी विपक्षी पार्टियों पर भी एक जोर का तमाचा है, चाहे वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो या आम आदमी पार्टी हो। अगर आप इस बात को मान चुके हो कि युवा आक्रोश है हमारे देश में, चलो डिजिटल, आज हमारे देश में एक भी युवा नेता आपको नहीं मिलेगा। युवा जो है वो धोबी का कुत्ता बनकर बैठ गया है, वो घर का ना घाट का, वो जानता ही नहीं कि भैया वो किसके पास जाए गुहार लगाने के लिए, उसकी बात कौन सुनेगा, उसके बात को लेकर सरकार को कटघरे में कौन खड़ा करेगा। तो देश का ममदानी उसे बना दिया, युवा आइकॉन बना दिया, फिर चड्डा जी ने अपने आंखों का ऑपरेशन कराया, फिर पता नहीं क्या हो गया। गुस्से में युवा फैंस क्या कर पाते, बस बेचारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स अनसब्सक्राइब करने लगे चड्डा जी को। गुस्सा पॉलिटिकल सिस्टम से है और होना भी चाहिए। यही चीज हमने बांग्लादेश और नेपाल में भी देखा था, श्रीलंका में भी देखा था। एक पॉइंट आता है जब युवा, और आने वाले आर्थिक संकट में ये हालात और बिगड़ने वाले हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का मानना है कि भारत में चीजें शांतिपूर्वक तरीके से होंगी, डेमोक्रेटिक तरीके से होंगी। कॉकरोच जनता पार्टी को जो समर्थन मिला है, जैसे उसे बंद करवाने की कोशिश की गई है, उससे बात साफ है कि 12 साल के बाद हम एक टिपिंग पॉइंट पर आ चुके हैं। आप सोच के देखो, 5 साल पहले यही चीज अगर किया जाता, सिर्फ 5 साल पहले या 4 साल पहले यह चीज किया जाता, ये इनिशिएटिव बनाया जाता, लोग इसका मजाक बनाते और अपने अपने घर निकल लेते, अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते। बातें क्रांतिकारी लग रही हैं। सरकार से सवाल पूछना डेमोक्रेसी का डी बनता है, लेकिन पिछले 12 सालों में सवाल पूछना इतना क्रांतिकारी एपिसोड बन गया है कि मोदी जी से नॉर्वे में एक पत्रकार ने सवाल क्या पूछ लिया, मानो जंग छिड़ गई हो। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? मान लीजिए कल सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के सारे अकाउंट्स, इवन रिलेटेड अकाउंट्स भी डिलीट कर देती है, काफी मुमकिन भी है। फिर भी एक बात साबित हो जाएगी पिछले कुछ दिनों को देखकर कि देश के युवा कम्युनल पॉलिटिक्स और ऑनलाइन पॉर्न के दलदल में पूरी तरीके से फंसे नहीं है। अगर उनकी भाषा में उनसे बात करो तो वो इंगेज करेंगे, पॉलिटिक्स में इंगेज करेंगे, और ये भी कि युवा खुश नहीं है लेकिन उसके पास एक्सप्रेशन का जरिया नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह यहां भी युवा सड़कों पर आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ना युवा सड़कों पर आए, ये बात ना कॉकरोच जनता पार्टी चाहती है, ना सरकार चाहेगी, ना हम चाहेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्चुअली दिखा दिया है कि विरोध प्रदर्शन हमें सड़कों पर ही करना हो यह जरूरी नहीं है। सोचो, आप सोचो कि अगर हर नेता के कमेंट सेक्शन में, ऑनलाइन में या ईमेल्स में युवा घुस घुस कर कमेंट करे, घुस घुस कर ईमेल करे, तो क्या यह डिजिटल पिकेटिंग नहीं होगा? वही पिकेटिंग जो इंडिपेंडेंस के जमाने में किया जाता था सड़कों पर। सोचो कि अगर नेता के झूठे वायदे लोग मानना बंद कर दे, तो क्या यह डिजिटल नॉन कॉर्पोरेशन नहीं होगा कि हम नेता के साथ ही नहीं है, यह झूठा है? सोचो कि अगर हर जगह मिनिस्टर का रिपोर्ट कार्ड हम शेयर करना शुरू कर दें, तो क्या यह डिजिटल सत्याग्रह नहीं माना जाएगा? लेकिन फिर तो इसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी को या तो चुनाव लड़ना पड़ेगा या तो जमीन पर काम करना पड़ेगा। और यही बहुत लोग, बहुत क्रिटिक्स भी आ चुके हैं जो कह रहे हैं कि भाई रियल पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट होता है, और उसके लिए वैसे में भी उनको इंडिया आना पड़ेगा, एफआईआर झेलना पड़ेगा। तो उसके बिना भी कॉकरोच जनता पार्टी बहुत कुछ कर सकती है। समझाता हूं। अगर कॉकरोच जनता पार्टी लोगों को जागरूक करने में सार्थक हो जाता है कि युवा को वो दिखा सके कि आगे खाई है, अगर वो अभी भी नहीं जगे। सोचो कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी लोगों को दिखा सके कि 12 सालों से लोगों की आमदनी वही की वही ठप पड़ी हुई है, उनका फ्यूचर कैसे खराब हो रहा है, देश कैसे बट रहा है, तो ये सक्सेस नहीं होगा। सोचो कि अगर वो लोगों को समझा सके कि सरकार किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, वो सबको कॉकरोच समझती है, बुलडोजर किसी के ऊपर चला सकती है अगर जरूरत पड़े तो। सोचो कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी गोदी मीडिया को पूरी तरीके से एक्सपोज करने में सक्सेसफुल हो जाती है, लोगों को यह दिखाती है कि कैसे आज तक से लेकर एनडीटीवी सब कर्जे पर डूबे हुए हैं, इन मिस इंफॉर्मेशन दिन रात फैलाते हैं। सोचो कि सरकार ही नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी विपक्ष को भी और मेहनत करने पर मजबूर कर देती है, तो यह जीत होगी या नहीं होगी? सोचो अगर अकाउंट्स डिलीट होने के बावजूद दूसरे अकाउंट से देश भर में करप्शन को एक्सपोज करने का काम कॉकरोच जनता पार्टी कर देती है डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, तो यह जीत होगी या नहीं होगी? लेकिन यह काम आसान नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि देर हो चुकी है। सरकार ने इसी दिन की तैयारी करके रखी है, आईटी रूल्स में फेरबदल करके, पब्लिक ऑर्डर का नाम लेके। सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, बहुत औरों को पर भी हमला होने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि जो हालात हैं, जो गवर्नमेंट के चीफ लीडर्स हैं, वो भी अब जो संकेत दे रहे हैं, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, उससे बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। इसीलिए ये मूवमेंट एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल फेस मूवमेंट नहीं हो सकता है। ये मूवमेंट एक फेसलेस मास मूवमेंट होना होगा, और तब भी आसान नहीं होगा। अंत में मैं बस एक बात कहना चाहूंगा, बहुत लोगों ने इस पर सवाल किया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो खासा वरिड है इसको लेकर, क्योंकि इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया भी अंडर अटैक आ गई थी बांग्लादेश में और नेपाल में। क्या ये ऐसे मूवमेंट्स वायलेंट हो जाएंगे? इसका जवाब वैसे सरकार के पास है, कॉकरोच जनता पार्टी के पास इसका जवाब नहीं है, सरकार के पास है। दरअसल होता क्या है, जब आप लोगों को अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो वेंट करने देते हो, तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती हैं। जब आप लोगों को आप सुनते हो, उस पर आप काम करते हो, उस पर आप डिस्कनेक्टेड नहीं लगते हो, तो फिर मामला ठंडा पड़ सकता है। लेकिन जितना आप लोगों को दबाओगे, जितना आप लोगों को डिलीट करोगे, अकाउंट सस्पेंड करोगे, जैसा हमने आज देखा, उससे क्या होता है, जो गुस्सा होता है, जो डिस्ट्रस्ट होता है, जो आक्रोश होता है, वो बिल्डअप करते रहता है। और यही हमने नेपाल में फूटते देखा, जब नेपाल की सरकार ने इंटरनेट को और कंट्रोल करने की कोशिश की।
तो मामला ऐसा हो गया है कि अब सरकार को डिसाइड करना होगा कि कितना और कॉकरोचों को कुचलना है, कितना और लोगों को रौंदना है, या फिर उनकी बात सुननी है चैन से बैठकर। अगर सरकार सुनती है तो मेरे ख्याल से हमारे देश में कभी भी कोई भी ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होगा जो नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है। तो सरकार को साहब यह डिसाइड करना है कि क्या वो शांतिपूर्वक लोगों को बात करने देगी, वेंट करने देगी, या सारी जो चीजें हैं, जो सच है, उसको दबाकर, दफनाकर एक दिन विस्फोटक रिएक्शन के लिए तैयारी करेगी।